तो ये वादा किया गया कि हम बंकर्स बनाएंगे, बंकर्स की तामीर को यकीनी बनाएंगे। दो सवालात कि आपने कितने बंकर्स आज तक उसके बाद बनाए हैं, खुसूसी तौर पर शहर खास पुंछ में सिर्फ डिप्टी कमिश्नर पुंछ के दफ्तर में बंकर बनाना, क्या ये जवाजियत है इस बात की जो आपने वादा किया था वो वफा किया है आपने? इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि जब मैंने उस बेटे को हाथ डाला उठाने के लिए, क्योंकि मैं अवलीन तरजीह वही थी कि उसे उठाऊं, जब मैं उस तरफ गया तो मैंने जब उसके सर पे हाथ डाला तो उसका दिमाग जो है वो मेरे हाथ में आया। एक वालिद जब ये कहता है तो उसके सीने पर, उसके कलेजे पर, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि जब मैंने उसका दिमाग देखा तो मेरा होश नहीं रहा। इस तरफ खवातीन रोने लगी इंटरव्यू के दौरान, इस तरफ मर्द रोने लगे और मैंने इंटरव्यू को वहीं पर ख़त्म किया। ये सूरत हाल है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ के दफ्तर में जो बंकर बनाया गया है उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई हैं। बहुत बेहतरीन बंकर बनाया गया है। क्या जिस तर्ज पर, क्या जिस लेवल पर उस बंकर को तामीर किया गया है उसी लेवल पर आप सरहदी इलाकों में भी बंकर्स को तामीर कर रहे हैं? चूंकि माजी करीब और माजी बईद में लगातार ये शिकायत मौसूल हुई कि बंकर्स की तामीर में सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। यह कहा गया कि जिस तरीके से, जिस लेवल पर, जिस पैमाने पर, जिस तर्ज पर बंकर को तामीर किया जाना चाहिए उसे तामीर नहीं किया जा रहा है। कुछ बंकर्स में पानी है, आप नौकरी दे दीजिए, आप पैसे दे दीजिए, उन जानों का कोई भी मुआवजा नहीं हो सकता है। लेकिन मुल्क की खातिर लोग इसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं। माँ बर्दाश्त कर रही है कि बच्चे को आके शेल लगा है। उस माँ ने कहा है कि मैंने अपने हाथों में जब बच्चों की लाश को देखा तो मैंने किस तरीके से बर्दाश्त किया। उनके जो शोहर हैं वो जो ज़ख्मी थे उन्हें वहाँ पहुँचाना भी था, जैन और जोया को दफन भी करना था। कितना मुश्किल होगा। गुज़रे बरस इस माह 7 मई से लेकर 10 मई तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, खुसूसी तौर पर पुंछ शहर खास को। उस वक्त को नहीं भूला जा सकता है चूँकि हमारे लोगों ने, हमारे बच्चों तक ने मुल्क की खातिर कुर्बानी पेश की, वो शहीद हुए। मुझे याद है कि 6 मई 2025 की देर रात से लेकर 11-12 मई 2025 तक और उसके बाद भी मैं इस मामले को लगातार रिपोर्ट करता रहा। उसके बाद मैं सरहद तक भी गया, बहुत सारे सरहदी इलाकों तक गया। पुंछ शहर खास के बीचों बीच मैं एक इमारत पर, बुलंदी पर 9 और 10 मई को जब खड़ा हुआ तो मैंने ये पाया, मैंने ये महसूस किया कि हमारा पुंछ शहर खास, जहां हमेशा रौनकें हुआ करती थी, जहां हमेशा चहल पहल हुआ करती थी, जहाँ पर हज़ारों लोग बाज़ार में हुआ करते थे, ख़रीदो फ़रोख्त की जा रही होती थी, वो अचानक से पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से जब इसको निशाना बनाया गया तो वो वीरान हो गया। लोगों की चहल पहल नहीं दिखी, न इंसान की आवाज़ थी, न किसी चरिंद और न किसी परिंद की आवाज़ थी, बिल्कुल खामोशी थी। और इस बरस भी मैं 9 और 10 तारीख को इसी जगह पर, इसी इमारत की बुलंदी पर जब वापस गया तो मैंने देखा कि शहर में रौनक जो है वो बहाल है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे गुज़रे बरस इस तारीख को ऐसा हुआ ही नहीं था। लोग अपने अपने आबाई गांव की तरफ गए थे, कुछ अपने अहलो अयाल के साथ, दोस्तों के हमरा उस जगह गए जहां पर उन्हें सेफ महसूस हुआ। लेकिन पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। हमने बहुत सारे लोगों को खोया, उन्होंने मुल्क की खातिर जान कुर्बान की। हमने इस बरस ऑपरेशन सिंदूर को याद किया, जिन लोगों ने शहादत पेश की उनको याद किया। लेकिन जैन और जोया के जो वालिदैन हैं उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो आप तक पहुंची होगी, उन्होंने बताया कि किस कदर ये पूरा साल उनके लिए तकलीफ दे गुजरा, किस कदर जब वो कब्रों की जानिब देखते हैं तो वो याद करते हैं कि ये जो पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से रिहायशी इलाकों पर हम जो टारगेट करके निशाना जो बनाया गया उसमें जो हमारे बच्चे शहीद हुए उनकी क्या खता थी, उनको क्यों कत्ल किया गया, उन्हें क्यों शहीद किया गया, और उनका जो दर्द है वो देखा जा सकता है। उन्होंने बहुत सारी बातें की। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए, किसी ने अपने वालिद को खोया, किसी ने अपनी वालदा को खोया, हमने एक ऑफिसर को खोया, बहुत सारे लोगों ने शहादत पेश की पुंछ और राजौरी में। हमने उस सब को याद किया। लेकिन एक बात मैं जम्मू कश्मीर सरकार और मरकज़ी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने उस वक़्त बंकर्स बनाने के वादे किए थे, मुल्क की खातिर जान देना। ज़रूर हम सवाल करते हैं, लोग सवाल करते हैं कि हमारे लोगों को बेगुनाह क्यों शहीद किया गया, क्यों रिहायशी इलाके को पाकिस्तान ने बुज़दिली करते हुए निशाना बनाया।
लेकिन मुल्क की खातिर जो शहादत लोगों ने पेश की, लोगों में जज्बा भी है, उस वक्त भी लोगों ने जज्बा दिखाया जब पाकिस्तानी अफवाज जो है वो फायरिंग कर रही थी, शेलिंग कर रही थी। हैवी शेलिंग के दरमियान ना किसी ने देखा कि ये हिंदू है, ना किसी ने देखा ये मुसलमान है, ना किसी ने देखा ये सिख है। हमने मदरसे में एक उस्ताद को भी खोया जिसे बाद अज़ा हमारे नेशनल मीडिया ने टेररिस्ट बताया, लेकिन हमने उन्हें भी खोया। हमने मुसलमान को भी खोया, हमने हिंदू को भी खोया। लेकिन वो जज्बा कितना था कि तमाम लोग खड़े होकर जो है वो एक दूसरे के साथ रहे, लोगों ने एक दूसरे की मदद की, लोगों ने जो डेड बॉडीज थी उन्हें मुंतकिल करने में मदद की, जो इंजर्ड थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की, और जो जगह से निकलना चाहते थे गाड़ियां फराहम की। ये जज्बा मुल्क की खातिर हमारे लोगों के दरमियान है और कभी भी ये जज्बा ये कम नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने यह हरकत की है, निशाना रिहायशी इलाके को और खुसूसी तौर पर पुंछ शहर खास को बनाया, उसके बाद मरकजी सरकार से जो नुमाइंदे आए, जम्मू कश्मीर सरकार के जो नुमाइंदे इस वक्त मौजूदा सरकार के हैं, इंतजामिया के नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये कहा कि हम फौरी तौर पर बंकर्स बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी अफवाज का, पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब दोबारा से रिहायशी इलाके को टारगेट बनाए। ये सिचुएशन हमारे बॉर्डर्स की ऐसी है कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये वादा किया गया कि हम बंकर्स बनाएंगे, बंकर्स की तामीर को यकीनी बनाएंगे। दो सवालात कि आपने कितने बंकर्स आज तक उसके बाद बनाए हैं, खुसूसी तौर पर शहर खास पुंछ में। सिर्फ डिप्टी कमिश्नर पुंछ के दफ्तर में बंकर बनाना, क्या ये जवाजियत है इस बात की जो आपने वादा किया था वो वफा किया है आपने? वहां बनाना भी ज़रूरी है, एसएसपी ऑफिस में बनाना भी ज़रूरी है, सरकारी इदारों में बनाना भी ज़रूरी है, लेकिन आप अपने लोगों को तनो तनहा नहीं छोड़ सकते हैं। आपने अगर वादा किया है तो अब तक पुंछ शहर खास में बंकर्स की तामीर मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है। लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्यों तामीर बंकर्स की अब तक नहीं की है। जिन लोगों को आपने घर बनाने के लिए कहा था, ज़रूर उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ आए, ज़रूर उसके लिए वो एनजीओ आए जिसने तामीर करना है, लेकिन क्या वो कितने तामीर हुए इसका डाटा भी शेयर किया जाना चाहिए। और फौरी तौर पर पुंछ में बंकर्स की तामीर को यकीनी बनाया जाना चाहिए। सरहदी के जितने भी हैं, सरहदी जिला अजला जितने भी हैं, चूंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है कब सीज फायर जो है वो वायलेट हो जाए और दोबारा से वैसी सिचुएशन प्रिवेल हो जाए। उसके लिए लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ज़रूरत है। इंतज़ामिया का भी ये फ़र्ज़ बनता है, जम्मू कश्मीर सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है और मरकज़ी सरकार का खुसूसी तौर पर फ़र्ज़ बनता है। आपने अब तक बना लिए होने चाहिए थे, लेकिन नहीं बनाए गए हैं। कुछ जगहों पर अगर आपने काम लगाए भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरे शहर को महफूज किया जा सका है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि कुछ लोग खुद भी अपना बंकर बना रहे हैं, क्योंकि जान सबको प्यारी है, जान को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फ़र्ज़ भी है। लिहाजा एक तो बंकर्स की तामीर को यकीनी बनाया जाना चाहिए। ये सवालिया निशान सरकारों के लिए है। सिर्फ दावे, सिर्फ वादे करने से, सिर्फ बातें करने से ही काम नहीं चलेगा। ज़मीनी सतह पर आपने ये पूरा भी करना है। फौरी तौर पर बंकर्स की तामीर को यकीनी बनाया जाए। दूसरा सवाल इसी सवाल से जुड़ता है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ के दफ्तर में जो बंकर बनाया गया है उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई हैं। बहुत बेहतरीन बंकर बनाया गया है। क्या जिस तर्ज पर, क्या जिस लेवल पर उस बंकर को तामीर किया गया है उसी लेवल पर आप सरहदी इलाकों में भी बंकर्स को तामीर कर रहे हैं? चूंकि माजी करीब और माजी बईद में लगातार ये शिकायत मौसूल हुई कि बंकर्स की तामीर में सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। यह कहा गया कि जिस तरीके से, जिस लेवल पर, जिस पैमाने पर, जिस तर्ज पर बंकर को तामीर किया जाना चाहिए उसे तामीर नहीं किया जा रहा है। कुछ बंकर्स में पानी है, इंश्योर किया जाना चाहिए, ऑफिसरान को इंश्योर किया जाना चाहिए, सरकारों को, कि इस मामले में कोई भी लापरवाही ना हो। यह सिर्फ फंड्स के साथ खुर्द बुर्द के मुतरादिफ नहीं होगा, बल्कि यह इंसानी जानों के साथ, मजाक के साथ, उनके खिलवाड़ के साथ मुतरादिफ होगा। यह ऐसा होगा कि आप फंड्स के साथ खुर्द बुर्द नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। जिस लेवल पे, जिस तर्ज पे डिप्टी कमिश्नर पुंछ के दफ्तर में बंकर को तामीर किया गया है, उसी तरीके से सरहदी इलाकों में, पुंछ शहर खास में और तमाम जगहों पर जहां कहीं पर भी पाकिस्तान जो है पहले रिहायशी इलाकों को जो टारगेट किया है या जो भी इस फायरिंग की रेंज में, जोन में आते हैं, उन्हें बंकर्स फराहम किए जाएं। ये जो नालियां हैं, ये जो डंगे हैं, ये जो दीवारें हैं, ये जो बाथरूम है, ये बनते रहेंगे। सबसे ज़रूरी जो है वो बंकर है, चूंकि हम उस जगह पर रह रहे हैं, हम उस यूनियन टेरिटरी स्टेट में रह रहे हैं जिसका पड़ोसी कभी भी कुछ भी कर सकता है और रिहायशी इलाके को टारगेट कर सकता है। हम याद कर रहे हैं उन सब की कुर्बानी को जिन्होंने वतन की खातिर, जिन्होंने
अपने मुल्क की खातिर शहादत पेश की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, दुख का इजहार किया, रिहायशी इलाके पर नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो जानें तल्फ हुई हैं, ये जो जानें नुकसान हुई हैं, आप नौकरी दे दीजिए, आप पैसे दे दीजिए, उन जानों का कोई भी मुआवजा नहीं हो सकता है। लेकिन मुल्क की खातिर लोग इसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं। माँ बर्दाश्त कर रही है कि बच्चे को आके शेल लगा है। उस माँ ने कहा है कि मैंने अपने हाथों में जब बच्चों की लाश को देखा तो मैंने किस तरीके से बर्दाश्त किया। जो उनके वालिद हैं, चूँकि वो भी ज़ख्मी थे, उस खातून के जो जैन जोया की जो अहलिया जो मादर हैं, माँ हैं, उन्होंने कहा कि उनके जो शोहर हैं वो जो ज़ख्मी थे उन्हें वहाँ पहुँचाना भी था, जैन और जोया को दफन भी करना था। कितना मुश्किल होगा। मैंने जब इंटरव्यू किया डुंगस पे, एक बच्चा जो है जो 8 साल का शायद बच्चा था या 8वीं जमात में था, विहान भार्गव उसका नाम है। मैंने उनके वालिद से जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे की खातिर, इसको बचाने की खातिर मैं यहाँ से जब निकला तो मुझे पड़ोसियों ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाए, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं उठाए। मैं यहाँ से निकला, गाड़ी निकाली और जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर जब था तो बेंच के करीब जो है एक शेल आके वहाँ हिट हुआ और उस बच्चे के सर में लगा। और उस वालिद ने मुझे कहा, आप यकीन जाने कि एक मेरे बाएं तरफ, हमारे जो इंटरव्यू हम कर रहे थे उसके बाएं तरफ जो है वो ख़वातीन बैठी हुई थी और दाईं तरफ जो है वो मर्द बैठे हुए थे। जब उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि जब मैंने उस बेटे को हाथ डाला उठाने के लिए, क्योंकि मैं अवलीन तरजीह वही थी कि उसे उठाऊं, जब मैं उस तरफ गया तो मैंने जब उसके सर पे हाथ डाला तो उसका दिमाग जो है वो मेरे हाथ में आया। एक वालिद जब ये कहता है तो उसके सीने पर, उसके कलेजे पर, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि जब मैंने उसका दिमाग देखा तो मेरा होश नहीं रहा। इस तरफ ख़वातीन रोने लगी इंटरव्यू के दौरान, इस तरफ मर्द रोने लगे और मैंने इंटरव्यू को वहीं पर ख़त्म किया। ये सूरत हाल है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। हमने जाने कुर्बान की हैं, मुल्क की खातिर जो है वो शहादत दी है। लेकिन अब सरकार का फ़र्ज़ बनता है, जम्मू कश्मीर सरकार हो या फिर मरकज़ी सरकार हो, फ़र्ज़ ये बनता है कि जो बंकर्स हैं उनकी तामीर को फ़ौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए और साथ ही साथ जिस लेवल पर, जिस तर्ज पर बंकर्स डिप्टी कमिश्नर पुंछ के दफ्तर में बनाए गए हैं उसी तरीके से तमाम इलाकों में बनाए जाएँ। देखते रहें पुंछ टाइम्स के लिए वसीम हैदरी।